दिस इज नॉट अ जियोपॉलिटिकल चैनल, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। मैं आपको इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अपडेट्स नहीं देने वाला हूँ। तो अगर ये रीजन है आपके इस वीडियो पर क्लिक करने के, यू आर गोना बी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट इफ यू आर ऑलरेडी हियर, आई वुड लाइक यू टू स्टे, क्योंकि जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और एक और बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से मिल रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। India has launched missile strikes against Pakistan tonight in an apparent response to a deadly terrorist attack in Indian-administered Kashmir 2 weeks ago. There's been a dramatic escalation in tensions between two nuclear-armed nations in South Asia. Pakistan has accused India of... Before we begin with this video, I'm gonna need your help. मैं आपको दो सिनारियोस बताऊंगा, सिनारियो नंबर A and सिनारियो नंबर B. You just have to imagine that you're a part of the situation, you're a part of the scenario, and after you listen to the entire story, आपको मुझे बताना है कि what would you do in that situation? What would your behavior be if you were in that situation? Situation number 1. You're a 30-year-old working individual, married with no kids, और आज वीकेंड है तो आपको काम पर नहीं जाना. So as soon as you get up, you get fresh, you have your hot cup of tea, and you switch on your TV to watch some news. अब जैसे ही अपना फेवरेट न्यूज चैनल चलाते हो, आपको दिखता है ये. How about some good news today? Good News Movement gives everyone just that. Nearly 6 million followers on Instagram and beyond. Its founder, a journalist and friend of this show, Michelle Figueroa, joins us now. There's a rainbow outside. I'm picking up Olivia from daycare. I gotta show her. Come on, come on, come on. Here we go. Now scenario number 2. You're a 30-year-old working individual married with no kids and it's a weekend. So as soon as you get up, you get fresh, you have your hot cup of tea और आप चलाते हो TV to watch some news and then you see this. गुरदासपुर से आ रही है। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान का हमला नाकाम कर दिया गया है। भारत ने ड्रोन अटैक किया गया था पाकिस्तान की ओर से, उसे मार गिराया है और उसकी तस्वीर भी सामने आई है। गुरदासपुर में जो ड्रोन का यहाँ पर हिस्सा था वो गिरा हुआ जमीन पर नजर आ रहा है। उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है ये सारे के सारे पाकिस्तान। अब दोनों ही सिनारियो में ऐसा कौन सा सिनारियो है इन विच यू वुड बी इंक्लाइंड टू कीप वॉचिंग द न्यूज और टू कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन टू गेट सम मोर अपडेट्स? नाउ आई विल गिव यू 2 seconds टू थिंक अबाउट इट. ध्यान से सोचना आपका आंसर क्या होगा और फिर मुझे बताना. It's most probably going to be situation number 2. Well, that is because हम इंसानों के अंदर एक इनबिल्ट ट्रेट है, एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव बायस. So human beings have a tendency to pay more attention to negative information as compared to positive or neutral information. अब ये कोई गलत बात या कोई बुरी चीज नहीं है, ये बस एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो मदर नेचर ने हम लोगों को दिया है एंड सेंचुरीज बाय सेंचुरीज हम लोग के अंदर ये पास डाउन हुआ है. लेकिन ये ट्रेट को एक्सप्लॉइट करना भी हम इंसानों को बहुत अच्छे से आता है. पुराने जमाने में लोग न्यूज़पेपर खरीदते थे टू स्टे अप टू डेट विद एवरीथिंग दैट is happening around them in their city, in their state, in their country and all over the world. जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने लगे, लोग न्यूज़पेपर से शिफ्ट हो गए रेडियो पे एंड देन इवेंचुअली रेडियो से वो चले गए टेलीविजन पे और आज है टेलीविजन और इंटरनेट का जमाना, तो सारा न्यूज उनको मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप पे हर जगह पर इजीली मिल जाता है. सो न्यूज मीडिया, जर्नलिस्ट, दीज गाइज हैव अ लॉट ऑफ पावर क्योंकि मासेस उनको सुनते हैं. दे हैव द अटेंशन ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल हु लिसन टू देम, हु वॉच देम एंड हु फॉलो देम. और इसीलिए इंडिपेंडेंट प्रेस को हम डेमोक्रेसी का 4th पिलर भी बुलाते हैं. और अगर हम टाइम थोड़ा रिवाइंड भी करते हैं एंड वी स्टॉप टॉकिंग अबाउट न्यूज एंड टीवी चैनल्स एंड रेडियोस, वी कैन गो बैक टू हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री भी एक टाइप ऑफ जर्नलिज्म ही है. जब भी कोई मेजर इंसिडेंट होता था या कोई नोट वर्दी इवेंट होता था, कोई ना कोई इसके बारे में अपने जर्नल में डेटा जॉट डाउन करता था. वो इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करते थे सो दैट दे कुड यूज इट फॉर फ्यूचर जनरेशंस एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कलेक्ट किया, वो टाइम पर हमारे हिस्ट्री बुक्स भी बने हैं एंड दीज हिस्ट्री बुक्स हैव बीन अफेक्टिंग आवर पास्ट, आवर प्रेजेंट एंड विल कीप अफेक्टिंग आवर फ्यूचर. सो इन्फॉर्मेशन प्लेज अ वेरी पावरफुल रोल इन शेपिंग ह्यूमैनिटी. इन्फॉर्मेशन की वजह से ही आज सिविलाइजेशन इतना आगे पहुंचा है. टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, स्पेस, एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट आवर एंसेस्टर्स स्टोर्ड फॉर अस और हम लोग उसको बस आगे लेकर गए. सो इससे आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि जर्नलिज्म का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सोसाइटी में. अब आप सोचोगे रोनी तू इतना ज्ञान तो दे रहा है, लेकिन ये सब ज्ञान का मतलब क्या है? मुझे बस एम्फसाइज करना था कि जर्नलिज्म का कितना इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री बुक का कितना ज्यादा वैल्यू है एंड इन्फॉर्मेशन कितना पावरफुल होता है, आपको ये बताने के लिए कि इंसान का भी एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज human error. Humans are not perfect. We are full of greed, anger, we are hungry for power, we can get corrupted very easily. And the fact that हमारे history books, हमारा journalism, हमारा data, हमारा information भी इंसानी इतने सालों से store करते आए हैं, don't you think there's a chance कि हमारा history, हमारा news थोड़ा manipulated हो सकता है?
डोंट यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी ने अपने आप को अच्छा बताने के लिए या किसी ने अपने आइडिया को अच्छा बताने के लिए हिस्ट्री बुक्स या न्यूज को मैनिपुलेट किया है सो दैट द ऑर्डिनरी पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन देयर आइडिया एंड देम? वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आई कैन गिव यू ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ अ हिस्ट्री बुक्स इज क्रिस्टोफर कोलंबस। अब इनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में दो चीजें आती है, अपने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा इनके बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस इज द वन हु डिस्कवर्ड अमेरिका। ही इज अ ग्रेट एंड ब्रेव एक्सप्लोरर। वेल इन रियलिटी अमेरिका ऑलरेडी 5 सेंचुरीज पहले डिस्कवर हो चुका था बाय द वाइकिंग्स। Christopher Columbus only introduced America to Western Europe, so he wasn't the first one to discover America. And उनको हम great and brave explorer बुलाते हैं। Yes, he is brave, but he is not great. वो एक colonizer थे जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जान ली है directly या indirectly. So this just proves that a little bit of manipulation or a little bit of information that has been left out intentionally can affect generations and generations of people. ओके, नॉलेज जस्ट फॉरगेट अबाउट दीज हिस्ट्री बुक्स, दीज हिस्टोरियंस, दीज एक्सप्लोरर्स। हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम एक ग्लोबल लेवल से एक पर्सनल लेवल पर आते हैं, ठीक है? जूम इन करेंगे लेंस को एंड बात करेंगे आपके लाइफ के बारे में। सो आई वॉन्ट यू टू स्नैप आउट ऑफ एवरीथिंग यू आर इन राइट नाउ एंड पे क्लोज अटेंशन बिकॉज थिंग्स आर अबाउट टू गेट अ होल लॉट इंटरेस्टिंग। अब आप में से अगर कोई एक ऑफिस एम्प्लॉय है, कोई एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, आईटी फर्म में आप काम करते हो और आपका कोई एक कलीग है जो आपको पसंद नहीं करता, मे बी ही इज जस्ट जेलस ऑफ यू, ही एनवीज यू और ही जस्ट डजंट लाइक यू इन जनरल। अब एक दिन ये कलीग डिसाइड करता है कि उसको वेंट करना है और वो अपने दोस्तों को आपके बारे में बुरा भला कुछ बोल देता है। ही माइट जस्ट टेल देम दैट भाई ये बंदा काम अच्छे से नहीं करता है, काफी ब्रेक्स लेता है, जस्ट द बेसिक सिली ओल्ड रैंटिंग। अब उसके दोस्त ये सेम चीज सुनते हैं और वो अपने दोस्तों को बोलते हैं आपके बारे में कि भाई ये काम से छुट्टी लेता है, भाई ये काम में चीटिंग करता है। नाउ दैट गेट्स ट्रिकल डाउन टू अदर पीपल एंड दे गेट टू नो कि भाई ये तो काम पे आता ही नहीं, ये तो बहुत ही गंदा एम्प्लॉय है, देखो इसको कोई और पसंद करता भी नहीं है। एंड दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल इट रीचेस योर एचआर और योर मैनेजर एंड द मैनेजर फाइनली स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग योर वर्क एथिक्स एंड ही कॉल्स यू इन हिज ऑफिस टू टॉक अबाउट इट। सो वन स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो किसी ने आपके बारे में स्प्रेड किया, जो शायद से एक्यूरेट नहीं भी था, वो ट्रिकल डाउन हुआ, वो स्प्रेड हुआ। यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ गेम ऑफ चाइनीज विस्पर बाय द वे। और स्प्रेड होते होते जो एक सेंटेंस था उसके 10 सेंटेंसेस बन गए, उसके 10 परसेप्शंस क्रिएट हो गए कि आपने जबकि कुछ किया भी नहीं था लेकिन आपको आज ऑफिस में बुलाया गया है टू क्वेश्चन योर वर्क एथिक। और ये तो मैं बस एक ऑफिस सेटिंग की बात कर रहा हूँ, ऐसे इंसिडेंसेस हर रोज होते रहते हैं अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में, इवन इन योर ओन फैमिली। सो वन पीस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ चाइनीज विस्पर कैन रूइन एंड डिस्ट्रॉय योर लाइफ। नाउ इमेजिन आई टोल्ड यू, इसका स्केल अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, नॉट बाय 10 टाइम्स, नॉट बाय 100 टाइम्स, बट बाय $1 billion टाइम्स, कैन यू इमेजिन जब 1 बिलियन लोग से भी ज्यादा कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कितने बड़े रेपरकशंस आ सकते हैं, कितने ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। लाहौर में घुसा भारत, हमले देखिए लाइव। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाकिस्तान सेना का सरेंडर लाइव। सुबह 7 बजे तक आधा पाकिस्तान हुआ साफ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। और वीडियो के शुरुआत में मैंने जब बताया था कि इंसान लोगों में नेगेटिव बायस होता है, उसी का एक्सप्लॉइटेशन ये मेन स्ट्रीम मीडिया यूज कर दिया है फॉर टीआरपी। बहुत सालों पहले एक बॉलीवुड मूवी आई थी जिसका नाम था रॉकस्टार। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव एक्चुअली वॉच्ड इट। उसमें एक सीन है, ताजी सक्सेस जॉर्डन से शायद संभाली नहीं जा रही। एंड दिस सीन परफेक्टली कैप्चर्स द कंडीशन ऑफ करंट जर्नलिज्म एंड करंट न्यूज मीडिया इन दिस कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एटलीस्ट पहले के जमाने में इतना ईजी नहीं था टू स्प्रेड सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो मच ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रैपिडली टू द मासेस, क्योंकि न्यूज़पेपर्स को टाइम लगता था, इंस्टेंट अपडेट नहीं होते थे, वो रेडियो भी सबके पास नहीं होता था। लेकिन आज के जमाने में जहां पर इंटरनेट हर गांव में, हर गली में, हर इंसान के पास है, न्यूज को फैलाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। यहां पर इंडियन नेवी है, कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ। 10 से ज्यादा धमाके वहां पर देखने को मिले, सुनने को मिले। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को वो लोग लेकर ऑल्टर करके, मैनिपुलेट करके आराम से लोगों को बेच सकते हैं जस्ट फॉर सम टीआरपी। एंड वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, कितने सारे लाइव्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, वो डैमेज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। देयर हैव बीन मल्टीपल इंसिडेंसेस सिंस आवर हिस्ट्री जहां पर एक पीस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन या एक गलत परसेप्शन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, रायट्स हुए, लोगों की जान गए हैं, फैमिलीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, एंड ऑल फॉर व्हाट?
some profit, some personal gain and a little bit of power. That's it. जो temporary होता है by the way. इनका पैसा, इनका power बस तभी तक चलेगा जब तक इनकी सांसें चल रही है। और इनका कुछ सालों का ये जो greed है, ये जो एक power का भूख है, आने वाले 100-200 साल को तक अफेक्ट कर देता है, क्योंकि लोगों का लाइफ चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दैट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे दो क्लाइंट्स, एक क्लाइंट जो पुणे में ही रहता है और दूसरा क्लाइंट जो यूएस में रहता है, दोनों के परसेप्शंस मैंने जाने अबाउट द इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। यू कैन रीड दिस टेक्स्ट। सो दिस क्लाइंट ऑफ माइन बेसिकली टेल्स मी दैट ही थिंक्स whatever is happening is a clown show. It's so funny the way the media and news is broadcasting it and the way they are spreading information. तो उसको लगा कि ये बहुत सिली सा चीज चल रहा है जो बॉर्डर पर हो रहा है, जबकि इनोसेंट लाइव्स गई है, सोल्जर्स तक वहां पर खड़े हो गए रिस्किंग देयर ओन लाइव्स, लेकिन इनको ये लग रहा है कि ऑल दिस इज जस्ट अ क्लाउन शो बिकॉज ऑफ अ न्यूज मीडिया, क्योंकि व्हाट ही इज कंज्यूमिंग, व्हाट ही इज सीइंग ऑन इंस्टाग्राम इज व्हाट दीज मेन स्ट्रीम चैनल्स आर शोइंग हिम। एंड ऑन द अदर हैंड मेरे क्लाइंट जो यहाँ पर रहते हैं, जब उनको मैं सवेरे सवेरे मिला था, ही वाज लुकिंग वेरी टेंस्ड एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड, ही इज टेलिंग मी, यार सर दिन भर मैं न्यूज देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान इंडिया का क्या चल रहा है, मुझे डर लग रहा है, न्यूक्लियर वॉर हो गया तो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। मैं बोला स्टार्ट होने वाला है, ये किसने बोला? नहीं, वो न्यूज वाले बात कर रहे, जर्नलिस्ट ने बोला कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन दीस पीपल आर कैरिंग इन देयर पर्सनल लाइफ्स। यार जब मैं कॉलेज में था, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था जिनको मैं बेस्ट फ्रेंड्स बुलाता था, वो सर्कल तक टूट गया बिकॉज ऑफ अ फ्यू रूमर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन दैट वाज स्प्रेड बाय अदर पीपल। तो इतना छोटा लेवल, इतने सिली लेवल पे भी एक रूमर रिश्ते तोड़ सकता है। इमेजिन ग्लोबल लेवल पे जहां पे करोड़ों लोग वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, लाइफ्स कितनी ज्यादा डेंजरसली इंपैक्ट हो सकती है। अभी इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दैट विल इवेंचुअली कूल डाउन एंड इट विल फेड अवे, बट जो इन्फॉर्मेशन लोगों ने कंज्यूम किया ये कुछ दिन, ये कुछ हफ्ते, वो लाइफ टाइम उनके साथ रहने वाला है और उनका परसेप्शन, उनका पर्सोना, उनका वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स कंप्लीटली चेंज होने वाला है। दैट्स अ ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर ट्राइंग टू डिफेंड दिस कंट्री। Our soldiers are giving up their lives. Our countrymen are leaving their families. They have a mother, a father, a spouse, children waiting for them. लेकिन वो सब छोड़ के वो लोग जा रहे हैं to defend our country, to protect us and to protect people like these journalists who spread fake news. अपना एक basic civil duty बनता है कि at least be worthy of their saving. So दूसरे countries बाहर से हमको उतना डैमेज नहीं कर पाएंगे जितना अंदर से ये लोग हम लोगों को डैमेज कर रहे हैं, अंदर से हम लोगों को खोखला बना रहे हैं, because they are dividing us, they are creating conflicts and they are spreading misinformation. और ये इन्फॉर्मेशन जनरेशंस को भी अफेक्ट करने वाला है हमारे आगे। सो आस्क योरसेल्फ राइट नाउ, हु इज द रियल एनिमी? द वन हु इज ट्राइंग टू अटैक अस फ्रॉम द आउटसाइड और द वन हु इज डिस्ट्रॉइंग अस फ्रॉम विद इन? Yeah, I'm not blaming every news channel, I'm not blaming every journalist. आज भी सच बोलने वाले journalist, unbiased channels exist करते हैं, लेकिन even if it's 50% of the people who are spreading wrong information, that affects करोर्स एंड करोर्स ऑफ पीपल। जितने ही लोग मुझे देखते हैं, जितने ही लोग ये वीडियो देखने वाले हैं और उनको अगर समझ आता है मैं क्या बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट देम टू बी क्रिटिकल थिंकर्स, आई वॉन्ट देम टू क्वेश्चन एवरीथिंग दैट दे कंज्यूम। खुद का थोड़ा एनालिसिस करो, खुद का क्रिटिकल सेंस ऑफ थिंकिंग लगाओ और समझो कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, क्या ये मैनिपुलेटेड है। दैट्स द बेयर मिनिमम यू कैन डू फॉर योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। कंट्री के बारे में छोड़ दो यार, शुरुआत इतने से ही होती है। अगर आप आपकी फैमिली की लाइफ सुधार पाओगे तो ही आप कंट्री के लिए कुछ कर पाओगे। टू काउंटर दिस व्हाट वी कैन बेसिकली डू इज जस्ट बी अ जर्नलिस्ट ऑफ आवर ओन मोहल्ला। अपने गली का, अपने फ्रेंड सर्कल का, अपने फैमिली का एक पर्सनल जर्नलिस्ट बन जाओ एंड रिपोर्टिंग करो एक्चुअल में आपके आसपास क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी समथिंग इन द न्यूज दैट इज रेफरिंग टू योर पर्टिकुलर स्टेट और योर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और आपको पता है कि यार नहीं ये गलत है, ट्राई टू स्प्रेड दैट मैसेज आउट ऑन द इंटरनेट। यू हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट, यू हैव द पावर ऑफ रीचिंग मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम, यूज दैट। और ऑलमोस्ट हर वीडियो के एंड में मैं यही आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यार ये मूवी खत्म होगी, दिस मूवी इज गोना एंड समडे, योर लाइफ इज टू शॉर्ट एंड इट्स एक्चुअली टू इनसिग्निफिकेंट इफ यू लुक एट इट थ्रू अ कॉस्मिक लेंस। इवन इफ आवर लाइफ्स आर इनसिग्निफिकेंट, हमारा एक एक एक्शन एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है जो आने वाले जनरेशंस को और पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। माय नेम इज रॉनी डिसूजा एंड यू आर वाचिंग रॉनकॉम एंड मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ एटलीस्ट ऑफ वैल्यू निकाला होगा और अगर निकाला है यू कैन स्प्रेड इट आउट टू अदर पीपल एज वेल। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। क्रिस्टोफर कोलंबस, इनका नाम लो अपने यार इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है आज। मैं दिस इज़ माई 5th attempt of recording this video and I cannot because my dogs are stopping me from doing so. I don't know why वो लोग हाइपर एक्टिव हो गए आज। Come up. हाँ, sit down, ट्रीट लेके बैठ गए चुपचाप। Anyway, let's begin with this video finally.